सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th बोर्ड के सर्किट्स के बारे में। तो सर्किट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं आज करने वाला हूँ सर्किट के कुछ बेसिक मैथ्स से शुरू करके कुछ हार्ड लेवल के मैथ्स तक। तो आज के बाद आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को कभी सर्किट्स में दिक्कत नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में मैं कुछ बेसिक सर्किट्स के बारे में बताऊंगा जो कि 10th बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला हम एक इजी सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला सर्किट मैं ले लेता हूं। तो देखिए, तो ये वाला सर्किट बहुत इजी है। तो इसे कैसे करेंगे देख लीजिए। तो ये कैसे है, ये सीरीज पर है, ये इसके साथ सीरीज में कैसे रहेगा आप लोग देखिए। तो ये दोनों किस पे है, पैरेलल पे है। तो हम लोग रीड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसे गया और ये इसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय आर इक्विवेलेंस इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर इक्वल टू फोर थ्री ट्वेल्व, फोर प्लस सेवन बाय ट्वेल्व। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 12/7। तो आ गया। तो इसको हम एक ही रेजिस्टेंस पे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया। तो इस मान लो ये पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 12/7 ओम। अब ये किस में आ गया, ये सीरीज में आ गया। तो हम कैसे करेंगे, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट डैश दे देते हैं। तो आर, ये हम लोग आर वन लिखे थे, आर वन है आर टू, तो ये आर थ्री पकड़ लेते हैं और ये आर थ्री हो गया। और इसको हम जो दोनों को जोड़ के एक कर दिया, तो हम इसको आर फोर लिखते हैं। तो आर थ्री प्लस आर फोर हो जाता है। तो 2 प्लस 12/7 टू 7 14 प्लस 12 क्या आ गया भाई, 7 ओम। वही हो गया, एकदम नॉर्मल इजी था ये सर्किट। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्किट पर। तो इसको 2 नंबर ले लेते हैं। 2 नंबर क्या है, क्या बोल रहा है देखो। तो ऐसे आ गया सर्किट। तो पहली बात, आपको घबराना नहीं है। जो ट्रायंगल दे, रेक्टेंगल दे, कुछ भी दे, आपको घबराना नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं। तो मान लो ए और बी पॉइंट के अंदर आर इक्विवेलेंट निकलना होगा। तो क्या करेंगे, पहले पहले देख लो इसको, ए से बी पॉइंट तक ये हम लोग कर लेते हैं। पहले ए और बी पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ए और बी पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस हम लोग देख पा रहे हैं 10 ओम है और ये दोनों रेजिस्टेंस है। तो एक किस पे है, तो पहले देख लो, ये एक ही वायर है, एक ही वायर है। मतलब यहाँ का जो यहाँ से आया एक करंट, तो आई आया, मतलब आई यहाँ से आया और यहाँ पे आई टू और यहाँ पर आई वन चला गया। आई वन यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा आई वन ही है। समझो, ये अलग वायर नहीं है, ये अलग वायर नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर है। और इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके इसको छेद किया। तो क्या हुआ, इस टोटल एरिया पे वन आई वन था और यहाँ पर आई टू,
और यहाँ पर जब जाएगा एक साथ जोड़ जाएगा वो दोनों। तो अब क्या होगा, तो ये दोनों किस पे है, सीरीज पे है। ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों सीरीज पे क्यों है, क्योंकि एक ही वायर है और यह का V1 मान लो इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये जो सीरीज पे है इसका V1 वोल्टेज है और इसका V2, और मान लो यहाँ पर V3 पकड़ लेते हैं। तो सीरीज का क्या बोलते हैं, इस आप रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट, इस रेजिस्टेंस का आखिरी पॉइंट इस रेजिस्टेंस का जब पहले पॉइंट पे टच करेगा वो होगा सीरीज पे। तो ये कॉमन सीरीज पे है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 + 5 इक्वल 10 ओम। तो अब हम क्या कर लेते हैं, तो अब हम करेंगे इस दो को ना लेके हम लोग एक को पकड़ेंगे। तो कैसे क्या देख लो, 10 ओम हो गया, हो गया। अब एक किस पे, पैरेलल पे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/r डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 + 1/10 इक्वल टू 10 ले लिया, 1 + 1 2/5 मतलब 2/10 मतलब 1/5, r इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 आ गया आंसर, फाइनल आंसर। मतलब ये दोनों को जोड़, ये दोनों के सिवाय एक को हमने ले लिया, तो आर इक्विवेलेंट मतलब ए और बी पॉइंट के अंदर एक ही आ गया, वो होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5, मतलब ऐसे आ गया, ए और बी पॉइंट के अंदर 5 ऐसे आ गया। एकदम बेसिक था, एकदम बेसिक सवाल, कोई भी मुश्किल सवाल नहीं। अब हम लोग करेंगे एक तीसरा वाला सवाल, अब हम लोग करेंगे तीसरा वाला सवाल। तो देख लो कैसे ड्रॉ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो, ए और बी पॉइंट के अंदर आर इक्विवेलेंट हमको निकालना होगा। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, ए और बी को ड्रॉ करेंगे, ये ए और ये बी आ गया। तो इसके अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस है वो हम लोग को सजाना पड़ेगा। तो देख लो, ए पॉइंट से यहाँ पे एक वायर जा गया और यहाँ से वायर ऐसे आ गया और ऐसे एक वायर चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ पर एक पॉइंट मान लो यहाँ पर पॉइंट ओ है। तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, देख लो, यहाँ से यहाँ तक एक वायर गया और यहाँ से यहाँ तक एक वायर आ गया। तो देख लो, ए पॉइंट से एक वायर यहाँ पर गया और एक वायर नीचे तक आया, देख सकते हो। एक वायर ऊपर गया और एक वायर नीचे आया, आप लोग देख सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, एक वायर ऊपर देंगे और एक बार नीचे आया तो हम लोग नीचे देंगे। और ये पॉइंट मान लो ओ, ये पॉइंट ओ है, सिंपल था। यहां पर भी वैसे ही होगा। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं और ऐसे, सेम हो गया। और यहाँ पर उतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये वैसा जैसा था वैसा ही कर दो। ऐसे ऊपर था और ऐसे नीचे आ गया। ये क्या था, 2 ओम था। ये 4 ओम नहीं लिख रहा, 4 और यहाँ पर 2 ओम। तो आप इसको रीड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों क्या किस में है, ये दोनों है पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 + 1/4
इक्वल टू 2/4 आएगा, 2/4 आएगा मतलब 1/2 इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 आ गया, 2 ओम। यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम। और ये किस में आएगा देखो, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ए और बी पॉइंट आ गया, तो A2 हो गया और ये पॉइंट मान लो O, A2 दोनों ही 2 आएगा, 2 हो गया, बढ़िया हो गया। तो A2 और A2 ये कौन सी सीरीज में, सॉरी 2 2, ये किस में है, ये है हमारा सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 + 2 4 हो गया। तो कैसे होगा, 2 2 4। अब ये तीनों किस में है, अब ये तीनों में पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 1/8 डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 + 1/4 + 1/2 इक्वल टू 4 ले लिया, 1 प्लस सॉरी 2 + 1 + 2 क्या कितना होगा, 5/4 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/5। मतलब फाइनल आंसर ऐसे आ गया, ए बी 4/5 ओम। बहुत इजी था, चीजों को समझो कैसे हो रहा है, चीजों को समझो, बहुत इजी सर्किट से। सर्किट्स पे आप लोगों को घबराना नहीं है, किसी भी टाइम घबराना नहीं है। एक ऐसा था लेकिन एक कितना इजी से स्टेप बाय स्टेप हो गया। आप लोग इस ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये तीनों हो गया, और ए वाला करते, ए वाला सर्किट वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जाम पे, 10th के बोर्ड एग्जाम पे आया था, तो कुछ स्टूडेंट्स घबरा गए थे, लेकिन बहुत इजी सर्किट है। तो आप लोग देख लो कैसे ये रीड्रॉ करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ट्वेल्व 12 तो ऐसे सर्किट्स करने का एक इजी मेथड बताता हूं। तो आप लोगों को जो रेजिस्टेंस आता है ना और जो वायर आता है उसका पोटेंशियल देखना पड़ता है। मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है ए, मान लिया ये वायर कैसे जा रहा है, देखो यहाँ से लेके ऐसे 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 करके यहाँ तक आ गया, तो इसका भी पोटेंशियल क्या रहा, सेम ही रहा ए, मतलब करंट जा रहा है यही रहा। तो लेकिन उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस के लिए करंट थोड़ा सा खा गया और इसका बी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया बी, और ये बार कैसे आया देखो, ऐसे 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 करके इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे भी आ गया बी, हो गया और कुछ नहीं देखना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट बी, हम लोग को ए और बी के अंदर बोल रहा है, तो ए और बी या कैपिटल ए कैपिटल बी सेम ही है, तो हम लोगों को पहले ए और बी पॉइंट ले लेना है, ए और बी। ए और बी के अंदर कितना कितना है देख लो, पॉइंट ए से बी तक एक इधर जा रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ए से बी तक एक इधर जा रहा है, पॉइंट या ए से बी तक एक ऊपर जा रहा है, और पॉइंट दोनों ले लिया देख लो, ए और बी से इधर इधर से इधर एक ए आ गया, एक पहले ए वाला ले लिया 12 ओम, उसके बाद ए से बी तक इस दोनों पॉइंट पे ए बी 12 ओम आ गया, और इस पॉइंट के बीच तक ए बी 12 ओम आ गया, ए और बी पॉइंट हो गया। कितना इजी सर्किट था, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स घबरा गए थे, देख सकते हो। तो एक इस पे पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, आर इक्विवेलेंट 1/12 + 1/12 + 1/12
ट्वेल्व ले लो, 3/12 4 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4, मतलब ऐसे आ गया ए से बी तक 4 ओम। कितना इजी सर्किट था। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स घबरा गए थे। आपको एक बात याद रखना है, घबराना नहीं है। जैसा भी सर्किट हो, दिमाग ठंडा करके सोचोगे तो सर्किट इजीली हो जाएगा, सब सर्किट हो जाएगा। हो गया। अब लास्ट सर्किट करते हैं। तो लास्ट सर्किट थोड़ा सा मुश्किल है, ये 10th बोर्ड का नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। लेकिन आप लोग करके जाओ 10th बोर्ड पे, अगर अब भी हो फिर भी करके जाओ। बाय चांस आ गया तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। 99% चांस से नहीं आएगा, लेकिन 1% का भरोसा नहीं है। आप लोग करके जाओ। तो ये वाला सर्किट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं देख लो, देख लो। मान लो एक पॉइंट है ए, इसमें से 2 वायर जा गया, तो इन दोनों में इसका रेजिस्टेंस है, इसके खा गया, यहाँ पर पॉइंट पे आ गया बी, और इसमें आ गया यहाँ पर, ओ सॉरी, बी हमने कंसीडर पहले किया है, तो हम लोग सी ले लेते हैं। यहाँ पर सी आ गया और ये बी है, और यहाँ पर हम लोग बी ले लेते हैं, आसान होगा। यहाँ पर सी हो गया, रेजिस्टेंस के बदले पोटेंशियल आ गया सी, और ऊपर से जा रहा है, इसका हो गया डी। हो गया। इसके बाद आपको सर्किट रीड्रॉ करना होगा। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, पहले ए और बी ले लेते हैं हम लोग। ए और बी हो गया, ए से सी तक देख लो, ए से सी और डी, ए सी और ए डी चला गया, ए से सी तक चला गया, सी से डी तक चला गया, और ए से डी तक यहाँ पर उठ के या चला गया, और इसके बाद क्या रह गया, बी से डी तक ये चला गया, ये वाला। और इसके बाद हम लोग को ये लेना पड़ेगा सी से डी तक। हो गया। तो अब लोग हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये 2 ओम है, और इसके बाद बी से सी तक, बी से सी तक ये वाला है 4 ओम, इसके बाद ए से डी तक ये वाला है 4 ओम, और इसके बाद क्या होगा, बी से डी तक, बी से डी तक 8 ओम। मुझे पहले रेजिस्टेंस लिख लेना चाहिए था, इसलिए दिक्कत आ गया, कोई बात नहीं। और ये इसके बाद सी से डी तक 10 ओम। तो अब एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं व्हिटसन बेस लॉ। तो इसमें क्या होता है, इसको मान लो R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। R1 बाई R2 इक्वल टू, अगर R3 इक्वल टू R4, अगर ए हो गया R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस ना हट जाएगा, बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं होता है क्या। 2/4 इक्वल टू 4/8, क्या आएगा, 1/2, 1/2 आ गया। मतलब एक व्हिटसन बेस लॉ को फॉलो करता है, मतलब व्हिटसन बेस सर्किट है। तो इसके बाद क्या होगा, मिडिल का जो रेजिस्टेंस है ना, ये हट जाएगा, मतलब ऐसे इसको पॉजिटिव हो गया। अब कोई काम नहीं है। अब ऐसे देखो, नॉर्मल सर्किट हो गया। एक इसमें है, मतलब ए वाला चेन किस में है, ए है सीरीज में। तो सीरीज में पहले ड्रॉ कर लेते हैं बी, ए और बी पॉइंट मान लिया, मतलब ए बी, मतलब
कैपिटल लेटर का ए भी हो गया। और ए वाला भी सेम, ए वाला भी किस में है, सीरीज में है। और ये दोनों किस में है, अलग अलग से, ये दोनों है पैरेलल में। तो पैरेलल का क्या, सॉरी एक गलती हो गया, ये दोनों था, मैंने एक ही कर लिया, ऐसे था ऐसे, और ये दोनों रेजिस्टेंस था, मैंने गलती से ये कर दिया, तो दोनों रेजिस्टेंस ऐसे आ गया। तो कैसे गया, 2 4 और ये क्या है 4 8 ओम, मैंने ओम नहीं लिखा। तो इसका क्या आ गया सीरीज में, ए और पॉइंट बी 4 to 6, और इसका क्या आ गया, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, दिखने में अच्छा लगेगा। तो इसका क्या आ गया 4 8 12। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। क्या आएगा 12, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/12। 1/4 मतलब क्या होगा, r इक्वल टू 4। आंसर कैसे आएगा, ए से बी तक और ओ हो गया। तो आज के वीडियो हमने सीखा कैसे सर्किट रीड्रॉ करेंगे, कैसे नॉर्मल सर्किट करेंगे, और कैसे 2-4 मुश्किल सर्किट कर लेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इन सारे सर्किट में कोई गलती हो जाए तो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।